Calculate change in internal energy of 10 gram H2 when its state is changed from 300 Kelvin 1 atm to 500 Kelvin 2 atm. 10 ग्राम H2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? गिवन मास 10 ग्राम बाय इसका मोलर मास 2, 5 मोल अपने पास H2 है। H2 क्या है? डायटोमिक। H2 अगर डायटोमिक है तो इसमें 3 होंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 होंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ रहे हैं? इसका CV कितना आएगा? CV इज इक्वल टू हाफ आर ऐड होगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये कितना आ जाएगा? 5/5 इंटू हाफ आर या 5/2 आर होगा। ठीक है। कैलोरी में अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो आ जाएगा 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आ गई CV की वैल्यू। नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज NCV डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। CV कितना है? 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इधर ये मोल लिखा हुआ है, 5 मोल लिखा हुआ है। एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन इंटू आ जाएगा 200 केल्विन, तो कितना आ जाएगा? 5 2 1000 करता हूँ, 5000 कैलोरी इज इक्वल टू 5 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा। Calculate change in internal energy of CO2 for 2 moles, 2 मोल है। If temperature changes 100 Kelvin, डेल्टा T दिया है 100 Kelvin in very high temperature range। हाई टेम्परेचर रेंज पे CO2 है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और बचे हुए टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 9 है। तो बचे हुए 4 क्या होंगे? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 4। CV आएगा इसमें, CV इज इक्वल टू 3 + 2 5/2 R प्लस 4R इज इक्वल टू 13R/2 एंड डेल्टा U फाइंड करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा T इज इक्वल टू N2 इंटू CV 13R/2 इंटू डेल्टा T 100, ये आ जाएगा 1300 R। कैलोरी में फाइंड करना है तो 2600 कैलोरी या 2.6 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ टेट्रा एटॉमिक लीनियर गैस ए गैस है अपना, टेट्रा एटॉमिक भी है और लीनियर है, एट 6 atm एंड टेम्परेचर इसका इनिशियली है T केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स भी करता हूँ, 3 मोल है। इज मिक्स विथ 19 मोल ऑफ अनदर गैस B, इसका है 19 मोल, ये अपना B गैस है। एट 7 atm एंड टेम्परेचर इसका कितना है? T/6 केल्विन है। इन अ क्लोज वेसल इफ द फाइनल टेम्परेचर इज T/3 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर कितना है? T/3 केल्विन, देन गैस B गैस कौन सा है ये तुम्हें फाइंड करना है। एज्यूम ऑल द मोड ऑफ एनर्जी आर एक्टिव, इसका मतलब वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी भी कंसिडर करना है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है? ऑल द मोड्स ऑफ एनर्जी आर एक्टिव मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें इंक्लूड करना है। नो एनर्जी ट्रांसफर टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर होगी? एक गैस की एनर्जी
दूसरे गैस को ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए जो आएगा NCV डेल्टा टी, उसी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इधर अगर मैं करूँ N1CV1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, N2 मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, N2CV2 डेल्टा T2। मोल्स पता है, बस CV फाइंड करना है। एक का CV फाइंड करते हैं A का, जिससे B का CV आ जाएगा। ठीक है, इसका CV कितना होगा, टेट्रा एटॉमिक है, लीनियर है। टेट्रा एटॉमिक लीनियर गैस के लिए लीनियर है, टोटल तो कितने होंगे 12, टोटल है 12। लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 2 रोटेशनल, बचे हुए 7 क्या होंगे, वाइब्रेशनल होंगे। तो CV इज इक्वल टू आएगा 5/2 R प्लस वाइब्रेशनल का 7R। तो ये कितना आ जाएगा, 19R/2 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे N1 कितना है, 3 इंटू CV1 19R/2। चेंज इन टेम्परेचर इनिशियली T केल्विन है, फाइनली T/3 केल्विन है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, T माइनस T/3 इज 2T/3 इज इक्वल टू सेकेंड के मोल 19 इंटू सेकेंड का CV यहाँ से आ जाएगा CV2, और डेल्टा T कितना इधर T/6 से बढ़ के T/3 हुआ। डिफरेंस कितना है इधर, T/6 का डिफरेंस है। जो जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करो। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 19 से 19 कैंसिल आउट, 6 इधर चला गया, T से T कैंसिल आउट, 6 इधर चला गया, तो क्या आएगा, CV2 इज इक्वल टू 6R आ रहा है। 6R किसके लिए आ सकता है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में 3 होते हैं ट्रांसलेशनल, 3 होते हैं रोटेशनल और 3 होते हैं वाइब्रेशनल। तो इसका आएगा 6 इंटू R/2 और इसका आएगा प्लस इसका 3R आ जाएगा। तो 3R प्लस 3R आंसर आ जाएगा 6R। तो आंसर करेक्ट है, ट्राई एटॉमिक लीनियर आंसर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आंसर आएगा। टोटल 9 है ट्राई एटॉमिक के लिए। नॉन लीनियर अगर है तो उसमें ट्रांसलेशनल के 3, रोटेशनल के भी 3, बचे हुए वाइब्रेशनल के 3। क्लियर है क्वेश्चन। इनिशियली 3 कंटेनर में 3 अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, उनका टेम्परेचर भी पता है। फाइनली क्या किया है, ये वाल्व सब ओपन कर दिए हैं। तो इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर तुम्हें फाइंड करना है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे अभी एनी गैस के लिए CV होगा, CV सबका लिख देता हूँ। इसका CV आएगा फॉर एनी, मोनो एटॉमिक है तो ये आ जाएगा 3/2R। इसके लिए CV SO ट्राई एटॉमिक है और नॉन लीनियर गैस है, तो 3 ट्रांसलेशनल होंगे एंड 3 रोटेशनल होंगे। तो इसका CV आ जाएगा 6R/2। तो इसका होगा CV 3R। और CO2 है, CO2 लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। तो इसका CV होगा 5/2R। नेक्स्ट फाइंड करते हैं टेम्परेचर। मैं एज्यूम करता हूं कि 400 से ज़्यादा होगा, कहीं पे भी एज्यूम करो 300 से तो ज़्यादा ही होगा, 400 से कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर इससे कम आ रहा है, इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसकी एनर्जी कम होगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितनी एनर्जी कम हो रही है उतनी एनर्जी इनकी बढ़ानी है। 470 आ रहा है आंसर, 471.8 केल्विन। ठीक है, करते हैं चेक। तो यहाँ पे अभी देखो ये टेम्परेचर इनसे ज़्यादा है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जो एनर्जी चेंज हुई है वो क्या होगी, N 2 CV 3/2R इंटू डेल्टा टी। ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, T-300 प्लस इसने जो एनर्जी गेन की है इतनी है, इसने कितनी एनर्जी की गेन की, N CV डेल्टा टी कितना आएगा, T-400 इज इक्वल टू, इसने एनर्जी अभी क्या की है, लूज की है, इधर आएगा N 3 मोल है, CV इसका 5/2R और डेल्टा टी क्या होगा 600 माइनस टी। टेम्परेचर इससे कम है तो ये मैंने एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। आर को पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ, आर का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। नेक्स्ट जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट तो इधर आ रहा है 3T माइनस 900। नेक्स्ट इधर कितना आ रहा है 6T प्लस आया 6T माइनस 3 2 जा 6 4 जा 2400 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आएगी 15/2 इंटू 600, 300 इंटू 300 94500 माइनस 15T/2। ये इसको इधर लेके जाता हूँ राइट में और इनको इधर लेके आता हूँ, 3T प्लस 6T 9T प्लस 15T/2, 9T प्लस 15T/2 इज इक्वल टू, ये सब इधर चला जाएगा 4500 प्लस 3300 कितना आ जाएगा, ये 2400 प्लस 900 3300, 3 ऐड करो तो ये आएगा 7800। इज इक्वल टू 7800, टेम्परेचर आएगा 7800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 33, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T इज इक्वल टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 33, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 11, 11 4 जा 44 चला गया तो बचा कितना 80, 11 7 जा 30 बचेगा, 11 2 जा 22 गया तो 8 बचा, कितनी आएगी ना वैल्यू 0.7 केल्विन इसके अराउंड आ जाएगी। क्लियर है।